आपने एक इमाम का नाम सुना होगा, इमाम अहमद बिन हम्बल। हाँ भाई, हाँ या नहीं? चार बड़े बड़े इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल। अल्लाह अकबर, इतने बड़े इमाम, उनकी किताब है मुस्नद अहमद, 4000 से ज्यादा उसमें हदीस है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल खुद हाफिज, कारी, आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर, अपने वक्त के कुतुब। बोलो कौन? इमाम अहमद इब्न। अब इमाम अहमद इब्न हम्बल, भाई अभी तो ऐसा हो गया, कोई बयान करने वाला होता है तो आपने देखा होगा जो इलाके में जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो पहचान वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल बेचारे एक मरतबा ऐसे सफ़र में गए, अब रात का वक्त हो गया, अब सोचा कि रात को क्या करूँ, तो एक मस्जिद दिखी तो सोचा कि चलो मस्जिद में जाके सो जाऊँ। अब रात को आए, मस्जिद का दरवाज़ा खुला तो धीरे से दरवाज़ा खोला, वज़ू किए, 2 रकात नमाज पढ़े और मस्जिद के जमात खाने में कोने में चादर बिछाई। जैसा सोने का इरादा करे तो मौज़िन साहब आ गए। मौज़िन साहब यानी बांगी साहब आए। कहा कौन? कहा मुसाफिर हो। मुसाफिर को परमिशन नहीं है, मस्जिद में सोने की परमिशन नहीं है, चलो बाहर जाओ। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने नहीं बताया मैं इतना बड़ा इमाम हूँ। कहा मैं मुसाफिर हूँ, आज की रात सो जाऊंगा, सुबह में चला जाऊंगा। बांगी साहब बड़े गुस्से में थे। होता है कभी कभी मौज़िन साहब का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है। बोले ना ना, यहाँ बिल्कुल नहीं सोने का, मस्जिद में सोने का नहीं, यहाँ पाबंदी है, चलो करके मौज़िन साहब ने उनका हाथ पकड़ा, उनको बाहर निकाला, कहा जाओ 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 मस्जिद के बाहर जाओ। अब आधी रात को क्या करे, इमाम अहमद इब्न हम्बल बाहर गए, देखा कि मौज़िन साहब सो गए। बोले मौज़िन साहब? तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद का जो आंगन होता है ना, जैसे ये बाहर, वहाँ चादर डाले और वहाँ सो। अब सो के 1 घंटा हुआ होगा कि मौज़िन साहब की आँख खुली, आए बाहर देखा कि वही मुसाफिर। इतने गुस्से हुए कि तुमको मना किया ना मस्जिद में सोने को, फिर भी तुम मस्जिद में सोते हो। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा मुसाफिर हूँ, 1 रात सोऊंगा, मस्जिद में कहाँ सोया, मस्जिद के बाहर सोया। तो गुस्से हो गए कि मेरे को समझाता है। यूं टांग खींची और खींचते खींचते जाके रास्ते में पटक दिया और उनका जितना सामान था सब फेंक दिया। अब क्या करते हो? तो टांग खींच के बाहर फेंक दिया, पाँव खींच के फेंक दिया, सामान फेंक दिया और मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ऐसे ही बैठे थे, सामने एक आदमी रोटी बना रहा था। बोलो क्या कर रहा था? जिसको अरबी में कहते खब्बास, उर्दू में बोलते नान भाई। वो बड़ी बड़ी रोटी जो तन्नूर जला के, उसकी एक चारपाई थी। वो रोटी बनाने वाले ने देखा कि वो मौज़िन साहब ने वो मुसाफिर को तो बाहर पटक दिया है। तो रोटी बनाने वाले ने कहा वो मुसाफिर इधर आ, वो मेरा पलंग खाली है, सो जाओ, चलो सो जाओ, आज पूरी रात मेरे को रोटी बनाने का है, मैं अपना रोटी बनाने का काम करूँगा, तुम सो जाओ, सुबह हुए तो अपना चले जाना। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल पूरा सामान लेके वो चारपाई पर आए। लेकिन सच बताओ, जिसको पाँव खींच के बाहर निकाला गया उसको नींद आएगी? अरे बोलो, उसको वो इलाके में नींद आएगी? वो इमाम अहमद इब्न हम्बल ऐसे ही चारपाई के ऊपर बैठे रहे और देखा कि वो जो रोटी पका रहा है ना, वो पकाते पकाते अस्तगफिरुल्लाह, बोलो 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 अस्तगफिरुल्लाह। एक रोटी बनाया, मालूम नहीं कितनी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर दूसरी रोटी बनाया अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल तो चूंकि बहुत बड़े आलिम थे, उसके करीब आए, कहा तू क्या पढ़ता है बार बार? तो कहा ओ मुसाफिर, क्यों मेरे को पूछ रहे हो? मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा पढ़ने से तेरे को कुछ मिला? कहा क्या नहीं मिला? कहा ये जो मेरा घर नजर आता है ना, ये अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई, बोलो अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। कहा रोजाना रोटी का इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर आता है, अस्तगफिरुल्लाह की बरकत है। मैंने ये अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से जमीन भी खरीदी है, मैंने खेत भी खरीदा है, और अस्तगफिरुल्लाह कहता हूं, फिर जो मांगता हूं अल्लाह झोली भर भर के मेरे को दे देता है। बोलो सुभान अल्लाह। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल अभी तक अपना नाम नहीं बताया। बोले बहुत अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते तो सब मिलता है? बोले हाँ सब मिलता है। तो कहा कि कभी ऐसा हुआ कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और कुछ नहीं मिला? कभी ऐसा हुआ कि तुमने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और मिला? तो वो रोटी बनाते बनाते बोला हाँ एक चीज़ नहीं मिलती है, बहुत अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ मगर नहीं मिलती है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने पूछा क्या नहीं मिलती? कहा असल मामला ऐसा है कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े आलिम है, नाम उनका अहमद बिन हम्बल है। मैं इतनी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ कि अल्लाह एक बार उनकी मुलाकात करा दे, अल्लाह एक बार उनकी मुलाकात करा दे, अल्लाह एक बार इनकी मुलाकात करा दे। बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े हदीस के इमाम है, हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, और बहुत कुछ किताबें हदीस की लिखी है। मेरी एक तमन्ना है कि मरने से पहले उनसे मिल लो, लेकिन मालूम नहीं वो कहाँ रहते, मेरी मुलाकात ही नहीं होती। कितनी मरतबा अस्तगफिरुल्लाह
पड़ा। इमाम अहमद इब्न हंबल ने जोर से चीख मारी, का कितना जबरदस्त अस्तगफिरुल्लाह पड़ा कि हाथों से नहीं पांव से खींचकर तेरे पास पहुंचाया गया। लोगों ने हाथों से नहीं खींचा, पांव से खींच खींच के तेरे दरवाजे पर लाए। कहा मैं इमाम अहमद इब्न हंबल हूं। ओ नान भाई ने अपने को यूं गले लगाया, कहा मेरा अल्लाह इतना प्यारा है कि मेरे नबी ने फरमाया था अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाओगे तुम्हारी हर मुराद अल्लाह पूरी करता चला जाएगा। तो सबसे पहला काम आज मैं ये आपको दे के जा रहा हूँ, तौबा करने का, अस्तगफिरुल्लाह। कौन कौन तैयार है? तो मैं फिर बात जल्दी ख़त्म कर दूँ। 11 तो बज गए, वैसे भी 11 बज गए। ख़त्म करूँ कि कुछ बोलूँ? थोड़ा बोलूँ और एक बात बोलूँ? नहीं बोलूँ, क्योंकि मेरे को 3 काम बोलना है फिर जाने का। पहला काम यही भाई, तौबा करने का, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? नहीं आप लोगों को कोई टेंशन नहीं हुए तो मैं बोलूँ, कोई टेंशन हुए तो नहीं बोलूँ। कोई टेंशन? घर का, बीवी का ना? यूसुफ अली इनकी बीवी अच्छी है सबकी, टेढ़ी अपने को मिली। सही में आदमी पहले सोचता है, अरे मैं, ये औरतें भी सुन रही है क्या? हाफिज शब्बीर साहब ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेरे को एक ने आके एक मरतबा पूछा कि मौलाना इस्लाम में शादी कितनी करने का, कितनी करने का? बोलने का को डरता है, बोलना 4। कितनी करने का? बोलो कितनी करने का? 4। तो मेरे को कहता है कि मैं बोला हाँ 4 करने की इजाज़त है, अल्लाह ने अगर ताकत दी है और तो 4 कर सकते। इंसाफ बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि पुरानी को छोड़ देने का, इंसाफ बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को कहता है मौलाना आप करो ना। मैंने कहा भाई मैं काय को करूँ? हाँ ये शुगर प्रेशर वाला आदमी काय को, मैं काय को करूँ? तो मेरे को कहता है नहीं मौलाना आप करोगे तो आपके बयान में मजमा बहुत होता है, सब करेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरे गले में काय को ये हार डालता है भाई? तो मेरे को कहता है लेकिन मौलाना आज सुनना यूसुफ अली तेरे बहुत काम आएगा। मेरे को बोलता है मौलाना लेकिन 4 शादी। मैंने कहा भाई क्यों करने का, लेकिन वजह तो बता। मेरे को कहता है शादी में हुरूफ कितने? बोलो ना, शादी में हुरूफ कितने? 4। निकाह में 4, ज़ौजतुन में 4, निसाउन में 4, पत्नी में 4, वाइफ में 4, दुल्हन में 4, बीवी में 4। फिर मुझे कहता है कि अंगूठे हटा दो तो उंगलियां कितनी? 4। कहते हैं साइंस में जाओ, हमारा जो हार्ट अल्लाह ने बनाया उसमें 4 खाने बनाए, हर खाना एक बीवी का। मैं तो चौंका, मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा बयान तो कभी मैंने भी नहीं किया भाई। ये मैं आपको बड़ौदा की बात सुना रहा हूँ, सही की बात, सही वाकया। मैं तो हैरान हो गया था, शादी में 4। कभी आपने सोचा था ऐसा? शादी में 4 हुरूफ ने, निकाह में 4 हुरूफ ने, ज़ौजा में 4 हुरूफ ने, निसा में 4 हुरूफ ने, पत्नी में 4 हुरूफ ने, वाइफ में 4 हुरूफ ने, दुल्हन में 4 हुरूफ ने, बीवी में 4 हुरूफ। मैं तो इतना हैरान हो गया। फिर उंगलियां भी बोला कितनी? 4 ने, सीने में खाने भी कितने? ये शहजाद तेरे को पढ़ने का, ये सब नहीं सुनने का। अभी कैनेडा वेनेडा जा, वहाँ भाभी ये सब नहीं। तो मैं बोला भाई तू ज़रा यहाँ से जाएगा? हो गया, मैं समझ गया, जा। वो जब जाने लगा तो मैं बोला कि ये तो मेरे को मुंह पे थप्पड़ मार के चला गया। मैंने कहा भाई भाई थोड़ा दूर गया। मैंने कहा इधर आ। मैंने कहा सब में 4 हुरूफ। तो कहते हैं मौलाना बता तो दिया सब में 4 हुरूफ। तो मैंने कहा ए सुन, जूते में भी 4 हुरूफ, जूते में 4 हुरूफ, डंडे में। और मैंने कहा औरत के हाथ में जो बेलन होता उसमें 4 हुरूफ। जवाब मिल गया, हाफिज सिद्दीक मिल गया ना जवाब। बीवी का मामला बड़ा अजब होता है। आप लोगों को टेंशन नहीं तो मैं बोलूँ? कोई टेंशन तो नहीं ना? बहुत प्यारी बात बोलने जा रहा हूँ, सब सुनेंगे? बोलो सुनेंगे इंशाल्लाह। आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से, रेठवानिया वाले? मैंने खास करके रेठवानी आया तो वही पूछूंगा ना भाई, नाराज तो नहीं ना आप लोग? नहीं, हाँ या ना? नहीं ना? रेठवानिया वाले ये भी नहीं बोलते। मैं निकाह कबूल करवा रहा हूँ आपका, नहीं नाराज तो नहीं ना? अगर होंगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, तो काय को नाराज होके क्या जरूरत है भाई? वो है ना अपना, वो एक बीवी जो थी ना, बीवी अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं मेरे माँ के घर जा रही हूँ। वो हस्बैंड भी सोचता था कि कब जावे, क्योंकि शादी को 8 साल हो गए, जाने का नाम नहीं लेती है। हाँ, तो हस्बैंड खुश हो गया। कितने साल के बाद?
8 साल के बाद, 8-10 साल के बाद आज बीवी बोलती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ मेरी माँ। तो शोहर पूछता भी है कितने कितने टाइम के लिए जा रही, कि 1 महीने तक आऊँगी नहीं। और बीवी ज़रा अकड़ती है, धोना कपड़े धोना देख कैसा लगेगा, घर साफ करना, पोता मारना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना पकाना, मैंने 8 साल तक तेरी खिदमत की, एक बार मैं मेरे माँ के घर जाऊँगी फिर देख तेरे को क्या। वो दिल में सोचता है कि भाई जा, बहुत थका हूँ मैं भी, लेकिन उसके सामने थोड़ी ऐसा बोल सकते, कहाँ हाँ बराबर है, तू चली जाएगी तो क्या होएगा मेरा। लेकिन वो तो चली, कहाँ गई बोलो, कहाँ गई, माँ के घर। और इसने तो सोच लिया, कैलेंडर में लिख लिया 30 दिन आराम के आराम, कि 1 महीने के वास्ते गई, 30 दिन आराम के आराम। लेकिन रोजाना उसको फोन करे और फोन करके बोले आई लव यू, आई लव यू। रोजाना उसको फोन करके आई मिस यू। अब बोले यार मैं कपड़ा धोता हूँ तो तेरी याद आती, खाना खाता हूँ तो तेरी याद। और फोन रख के बोले 1 महीना ने 2 महीने के बाद आवे, महीना पची नहीं 2 महीना पची जाओ मुझे। फोन रखे तो ऐसा बोले। और फिर ये सब सबके मुंह में देखो कैसा हो रहा, जितने शादी वाले सब यही दिल में सोचते कि बात तो बराबर है मुकारी साहब की। हुआ क्या मालूम, 10 दिन हुए ने, 12वां दिन आया ने उसका फोन आया कि मैं आ रही हूँ। वो कैलेंडर देखा तो 12 ही दिन हुए। तो पूछता है क्यों, क्या हुआ, माँ के घर पे कोई प्रॉब्लम। तो बोलते नहीं बस मेरे को भी तुम्हारी याद आती है और तुम भी रोजाना फोन पे आई लव यू बोलते, तो मैं सोची चल मैं आ ही जाती हूँ। इसने अपने सर पे हाथ रखा, काय को मेरे भी दिन खराब आए थे, इसको आई लव यू किया। लेकिन उसने जो बोल दी मैंने टिकट भी बुक करा लिए और फला प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी और ट्रेन का नंबर ये है, ट्रेन का नाम ये है और तुम बराबर डब्बे के पास खड़े होना। अब बेचारा 12 दिन, कितना महीने का सोचा था, 12 दिन में। सच बताओ ये प्लेटफॉर्म पर गया होगा तो खुशी खुशी गया होगा, ऐसा गया होगा जैसा हाफिज शबीर, तुम तो आम बहुत बेचते हो ना, चूसा हुआ आम, ऐसा मुंह लेके नहीं यूं खड़ा। इतने में धड़ ट्रेन आई। जैसे ट्रेन आई और वो उसकी बीवी उतरी और इतना सामान लेकर उतरी। और उतरते उतरते मेरी अम्मी ने भी तुमको सलाम बोला, मेरे अब्बा ने भी तुमको सलाम बोला। इसका तो मूड खराब था, कहा बुड्ढा बुड्ढी को मेरा भी सलाम बोला, चला आजा नीचे आजा। और फिर वो पूछती अरे तुम मेरे को कितना याद करते थे ना। वो तो ऐसा मुंह चढ़ाया हुआ जैसा चूसा हुआ आम, कुछ जवाब भी बराबर नहीं। वो बीवी सोच में पड़ गई कि रोज फोन पे आई लव यू करता था, यहाँ तो इसका चेहरा देखो। लेकिन अचानक बीवी की नजर पड़ी, वही प्लेटफॉर्म पर उसने एक और मियाँ बीवी को देखी, इतनी हंस के बात कर रहे, इतनी मोहब्बत वाली बातें करे, इतनी प्यार वाली। तो ये बीवी को मौका मिला, कहा मैं 12 दिन के बाद आई, तुम्हारा चेहरा देखो कैसा है, कैसा चेहरा चढ़ा के तुम हो, मैं इतना सामान लाई तुम उसकी भी कदर नहीं करते हो। वो देखो वो कपल, वो मियाँ बीवी को देखो कितना प्यार मोहब्बत से हंस रहे। तो ये रेठवानिया का था, कहा पगली छोड़ने आया है। आया समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो जाने दो भाई, कोई बात नहीं। मौलाना को पूछ लेना बाद में क्या कारी सब बोल के गए। चलो एक बात पक्की करो, देखो मैंने तवा गरम कर दिया, अब रोटी पकाने आ रहा हूं मैं, क्योंकि आज मेरे को रोटी पकाना है। बहुत कुछ अजीब मैं देख रहा हूं यहाँ पे। सब साथ में बोलोगे, एक साथ में आवाज से बोलो। ये दूसरी बात पर है, पहली बात तौबा और इस्तिगफार बोलो, हाथ ऊपर करो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट निकाल कर कोई घर के कोने में अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह गुनाह हो गया अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह दूसरी बार हो गया माफ कर दे, अल्लाह तीसरी बार हो गया माफ कर दे। मालूम है तुम माँ की नाफरमानी करोगे ना 10 मरतबा 20 मरतबा, बाप की नाफरमानी करोगे ना, बाप आखिर में बोलेगा जा आज से तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा। और अल्लाह क्या फरमाते, अल्लाह क्या फरमाते, मौलाना रूमी, बोलो कौन, मौलाना रूमी, फारसी में लिखते, फारसी में हर सुबह में अल्लाह पुकारते, क्या पुकारते, बाज आ बाज आ बाज आ बाज आ, हर आँच हंसती बाज आ, दर गए माँ दर गए नौमीदी नेस्त, सद बार तौबा शिकस्ती, बाज आ बाज आ। अल्लाह हर सुबह में कहते मेरा बंदा आ जा, मेरी बंदी आ जा, तौबा कर ले, माफी मांग ले, 100 बार भी तौबा तोड़ेगा फिर मेरे पास आएगा। जैसे पहले रहमत का दरवाजा खुला था, आज भी रहमत का दरवाजा खुला रहेगा। तो कौन कौन तैयार है, बोलो करेंगे तौबा। अच्छा दूसरी बात पे फटाक से आ जाओ, पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी से बढ़कर, नहीं आवाज से बोलोगे तो अच्छा लगेगा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, जल्दी जल्दी बोलो, मैं एक ही बात सुनाऊंगा, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा साथ में कह दे, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो न कोई नबी नहीं। पूरा मजमा कहेगा हमारे नबी वो नबी, बोल
बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सच बोलो, हमारे नबी ने ऐसा किया कि नहीं? कोई कर सकता? पूरा मजमा साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी। उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। सारे सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम है, रात के सन्नाटे में हमारे नबी इशारा करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब एक बात पे सुभान अल्लाह बोल देना, मक्के में पानी नहीं, जैसे आज हम लोग भी बारिश मांग रहे हैं ना, मक्के में पानी नहीं, सारे मक्के वाले परेशान है। हमारे नबी आए और हमारे नबी ने फरमाया मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। सारे मक्का वालों ने पूछा क्या काम करोगे? सुनना, मेरी तरफ देखना। हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा यूं आसमान की तरफ उठाया, आसमान पर बादल जमा हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी मर्तबा हमारे नबी ने और चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमान से रिम झिम बोलो पानी बरसना शुरू हो गया। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा अपना मुकम्मल चेहरा आसमान की तरफ उठाया, पूरे मक्के में धूमधाम से पानी आना शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह की आवाज आई, बोलो लेकिन अल्लाह की आवाज आई, महबूबम ए मेरे महबूब, अल्लाह की आवाज आई, मेरे मुस्तफा तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता मैं पानी बरसा देता, उंगली भी बता देता मैं पानी। ऐसा प्यारा नबी। एक शेर में पढ़ रहा हूं, अल्लामा रूमी कहते ये शेर पढ़ो अल्लाह माफ कर देता है। मोहब्बत से पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कौन सा शेर? खसफल कमरु बिजमालिही, बोलो खसफल कमरु बिजमालिही, नतकल हजरु बिजलालिही, अबयद युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, सल्लु अलैहि वालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसा सल्लु अलैहि वालिही। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लामा रूमी फरमाते मेरा नबी वो नबी है कि जब 14वीं रात का चांद आता है, कोई चांद को देखे, कोई नबी के चेहरे को देखे, फैसला करे चांद तो नबी का चेहरा है, वैसे चांद अपनी जगह मांद है, चांद मांदे और नबी का चेहरा 14वीं रात का। और हमारे नबी की शान ऐसी थी कि आप जब मक्के की गलियों में जाते थे तो पत्थर और दरख्त भी आपको अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, और चेहरा ऐसा कि उठाए तो आसमान से पानी बरस जाए। अल्लाह की कसम, जो कमाल को मोहम्मद पहुँचे वो कमाल को कोई पहुँचा और कोई पहुँचेगा। ए वो नबी से मोहब्बत। भाई हमारे नबी अच्छे के नहीं, प्यारे के नहीं, सारे नबियों के नहीं बोलो ना, सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों के नबी हमारे नबी। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या नबी को चेहरा दिया। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, अगर आप सुनोगे तो आपकी अकल हैरान हो जाएगी, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। गालिबन इमाम अहमद, हाँ मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, बल्कि इमाम इस्माइल नहीं, शाह अब्दुल अजीज रहा, अल्लाह का करम है। देखो कौन? शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो कौन? शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ को खूबसूरती दी। बोलो हज़रत यूसुफ को खूबसूरती दी। 10% खूबसूरती हज़रत यूसुफ को दी, 10% खूबसूरती अल्लाह ने पूरी उम्मत को दी, सारे मर्दों और औरत को दी। 80% जो खूबसूरती बची वो अल्लाह ने प्यारे नबी को अता फरमा दी। हमारे नबी से बढ़कर कोई हसीन और कोई जमील मोहब्बत है? अरे हाँ या नहीं?
नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। आज फैसला कर लेने का, हाँ या नहीं? बराबर नहीं बोल रहे हो। मोहब्बत है? अरे बोलो ना, हम नबी से मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। तो मोहब्बत करते हो ना, हाँ के नहीं? दाढ़ी का है? ये देखो, लुकिंग स्मार्ट, चार्मिंग फेस। मेरे को एक मिला था बगैर दाढ़ी का, मेरे को कहता है मौलाना आपको मालूम है मेरा पैदा होना बहुत अजीब था। मैंने कहा क्या हुआ इसको भाई, सब पैदा होते हैं, उसमें क्या अजीब? कहता ना मौलाना मेरा पैदा होना बहुत अजीब था। मेरी अम्मी जब मैं पेट में था ना, मेरी माँ बोलती थी अल्लाह मेरे को लड़की देना, अल्लाह मेरे को लड़की देना, अल्लाह मेरे को लड़की देना। और मेरे अब्बू मेरी अम्मी से इतना झगड़ते थे, अल्लाह लड़का देना, अल्लाह लड़का देना, अल्लाह लड़का देना। कहा फिर अल्लाह ने मेरे को पैदा किया। मैंने कहा माँ बाप दोनों की कबूल हो गई। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आवे तो बाद में समझ लेना। आज एक बात बताऊंगा, कसम अल्लाह की दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह? नहीं नहीं रखोगे, हर जवान रखेगा। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो ना। ऐसा मत बोलो कि कारी साहब ने हमारी ऐसी मजाक का कोड है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, अल्लामा जलालुद्दीन सूती, बोलो कौन? अल्लामा जलालुद्दीन लिखते भाई जब हम कब्र में जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे कब्र? नहीं नहीं, यहाँ रेठवानिया में मरते ना, नहीं तो मैं यहाँ घर ले लूँ, मैं मरते ना। ये पूछो ये हमारे यूसुफ भाई को, हम यूसुफ भाई जब भी आते थे इनके साथ हाफिज इकबाल आते थे और मेरे बयान में यूँ आगे बैठता था। आज अल्लाह को प्यारा हो गया। ये मौलाना नौमान बैठे, कहाँ है? ये देखो इनके अब्बा मरहूम मौलाना उस्मान साहब 30 साल मेरे साथ में, अल्लाह को प्यारे हो गए। और हर जाने वाला कहकर जाता है तू मेरे पीछे आ रहा है। अरे बोलो तू मेरे पीछे। इसीलिए हम कब्रिस्तान में एंटर होते, कौन सी दुआ पढ़ते? अरे बोलो ना क्या दुआ पढ़ते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल इसरी। यानी कब्रिस्तान में एंटर हो, हमारे नबी कहते ये दुआ पढ़, ए कब्र वालों अल्लाह तुमको सलामत रखे, अल्लाह तुमको भी माफ करे, हमको भी माफ करे। और आखिर में बोल व अंतुम सलफुना, तुम आगे गए हो, व नहनु बिल इसरी, बस थोड़े दिन में हम भी आ रहे हैं। भाई बात समझ में आ रही है? अल्लामा स्यूती कहते जब हम कब्र में जाएंगे ना, कितने सवाल होंगे? भाई बस बात खत्म करूंगा, जल्दी बोलो ना, कितने सवाल होंगे? पहला सवाल होगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? पूरा मजमा जवाब देवे। क्या जवाब देंगे? रब्बी अल्लाह, हमारा रब कौन? दूसरा सवाल होगा मा दीनुक, तेरा मजहब क्या है? बोलो दीनी अल इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा धर्म, बोलो। सबसे मुश्किल सवाल तीसरा और नेसेसरी, कंपलसरी, लाजमी कौन सा सवाल होगा मालूम? मन हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, वो कौन नबी है? मोहम्मद कौन है जो तुम्हारे दरमियान नबी आए थे? कौन है वो? कौन है? आपको मालूम है अगर दाढ़ी वाला कब्र में जाएगा ना तो एक फरिश्ता दूसरे को कहेगा ये सवाल इसको कह को पूछता है? इसके चेहरे पे तो दाढ़ी है, इसको नबी के बारे में क्यों पूछता? चेहरे मोहम्मदी वाले को मोहम्मद के बारे में नहीं पूछने का, चेहरे मोहम्मदी वाले को मोहम्मद के बारे में। जैसा एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहेगा, दूसरा फरिश्ता कहेगा, बात तो बराबर है, जब चेहरा मोहम्मद का है तो इनको मोहम्मद के बारे में क्या पूछने का? चलो चलो हम जाते। जैसे वो कब्र के बाहर निकलेंगे फौरन आवाज आएगी, फौरन आवाज आएगी, अल्लाह की आवाज आएगी, ये मेरा बंदा कामयाब हो गया, इसकी कब्र को मेरे नूर से मुनव्वर कर दो, इसकी कब्र के अंदर बिछोना जन्नत का बिछा दो, इसकी कब्र में जन्नत की खुशबू महका दो। और अगर बगैर दाढ़ी वाला गया, अल्लामा स्यूती लिखते, मैं नहीं बोलता, अल्लामा जलालुद्दीन लिखते, बगैर दाढ़ी वाला गया, तीसरा सवाल होगा ना मन हाज़र रजुल, वो नबी कौन? तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहेगा हाँ बराबर पूछ इसको, तीसरा सवाल बराबर पूछ। हदीस में लिखा है कि तीसरे सवाल का जवाब देने से पहले मदीने से नबी का जवाब आएगा, चले जाओ फरिश्तों, ये मुझे नहीं पहचानता, मैं इसको नहीं पहचानता। जैसे ये हमारे नबी की आवाज आएगी, इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये मुझे नहीं पहचानता, मैं इसको नहीं पहचानता, आवाज आएगी आसमान से, अफरिशूहु मिनन्नार व अलबिसूहु मिनन्नार वफ्तहू लहू बाबन इलन्नार। अल्लाह की आवाज आएगी, जहन्नम जला दो, तपा दो, भड़का दो, जहन्नम का बिछोना बिछा दो, और जहां तक तपता रहेगा जब तक कयामत का दिन कायम नहीं होगा।
ए मेरे प्यारो, रख लेना भाई दाढ़ी, इसमें इज्जत है। अरे बोलो इसमें रखेंगे, बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये ख्याल निकाल लो। हाँ, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ यूसुफ अली शेप वाली दाढ़ी बनाते हैं। हाँ, उम्र हो गई, एक पाँव कब्र में चला गया और ऐसी कटी कटी ऐसी, हाँ ऐसी पतली। एक मेरे को मिला, मेरे को कहता है कि मौलाना ये मेरी दाढ़ी तो है। मैंने कहा भाई क्यों, कितने साल से रखा? कहा 4 साल से रखा और इतनी है। मैंने कहा क्यों, तेरे इलाके में रेठवानिया में बारिश नहीं होती? तो मेरे को क्या बोलता है मालूम? अरे मौलाना आपको नहीं मालूम यार, मौलाना वो हदीस में जो आया ना दाढ़ी रखने का, वो खाली इतनी भी रखो तो भी चले। मेरे को इंग्लिश में बोलता है मौलाना यू डोंट नो दिस इज ओके। मैंने कहा यू डोंट नो दिस इज धोखे। काय को धोखा देते हो? ऐसी पट्टी पट्टी दाढ़ी रखे काय को धोखा देते हो भाई? इसलिए आज से इरादा करो कि हम नबी के तरीके पर चलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे। पहला काम तौबा इस्तिगफार करेंगे और नंबर 2 नबी के तरीके पर चलेंगे। अब आखिरी बात बताकर 5 मिनट में बात ख़त्म करूँ। पूरा मजमा एक साथ में बोलेगा, खास करके रेठवानिया वाले, और सारे लोग एक साथ में बोलेंगे। बहुत खुशी हुई रेठवानिया आकर, और पता चला हमारे बेटे शहजाद भी कनाडा जा रहे। अल्लाह इनके जाने को आसान करे। और हमारे रशीद भाई के घर की ओपनिंग भी हुई ना, दुआ भी हुई, अल्लाह उनके घर में बरकत अता फरमाए। और हमारे इब्राहिम भाई ने खाना खिलाया, माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत देवे। और 2 साल के बाद इस अल्लाह के बंदे से मुलाकात जब हो गई, वो भी अल्लाह बहुत बड़ा करम, अल्लाह का मामला, आप लोगों से भी मुलाकात हो गई। आखिरी बात कहूँगा, सब लोग इरादा करो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? पक्का इरादा, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, साथ में बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बस 5 मिनट की हदीस सुना दूंगा और फिर बात खत्म। मेरे प्यारों, एक मरतबा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, और सहाबा किराम का मजमा बैठा था। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल एक सवाल पूछने का। हमारे आका साथ ने फरमाया पूछो। कहा मेरे नबी आप जवाब दोगे लेकिन अल्लाह फैसला करेंगे। हमारे नबी ने फरमाया उसकी फिक्र मत करो, मैं बोल देता हूँ अल्लाह फैसला कर देता है। तो साहबी ने कहा फिर तो अल्लाह के रसूल मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हमारे नबी ने कहा पूछो, क्या पूछना है? कहा कि कोई फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा 5 वक्त की नमाज पढ़े तो क्या? हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़े? अरे नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देगा, उसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। साथ में बोलो ना सुभान अल्लाह। 5 वक्त का नमाजी जन्नती, बोलो 5 वक्त का नमाजी। बस हमारे नबी ने इतना कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़े जन्नती। इतने में हजरत जिब्राइल आए। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ जिब्राइल? कहा आपने जो कहा अल्लाह ने फैसला कर दिया और कुरान की आयत बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी आयत? वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे बंदियां 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते जाओगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, वो साहबी अभी बैठे नहीं। हमारे नबी ने कहा हो गया सवाल? कहा नहीं, अगर नहीं पढ़े तो? हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती और नमाज नहीं पढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो साहबी ने कहा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े तो? सुनना, हमारे नबी साहब ने फरमाया अल्लाह ने एक जहन्नम बनाई है। बोलो अल्लाह ने। उसके 2 नाम है, एक नाम वैलुन, एक नाम गय्युन। बोलो क्या नाम? एक नाम साथ में बोलेंगे वैलुन और एक नाम गय्युन। तो वो सारे साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये कैसी जहन्नम? कहा ये सबसे डेंजर, आखिरी खतरनाक जहन्नम है। तो वो सारे साहबा ने कहा कि इसमें कौन जाएगा? हमारे आका साथ ने फरमाया मैं जो कहूंगा अल्लाह आसमान पर फैसला करेगा। ये जो जहन्नम है जिसका नाम वैलुन भी है, उसका नाम गय्युन भी है, इसमें कौन जाएगा? हमारे आका साथ ने फरमाया फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा। और हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसमें जाएगा। हज़रत जिब्राइल आ गए। क्या हुआ? कहा आपने जो जहन्नम का नाम बताया, क्या नाम बताया? जहन्नम एक, नाम कितने? वैलुन और कौन जाएगा? उम्मत का। फौरन आयत आई, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फिर रुक जाओ। फ़वैलुन, वैलुन कौन जाएगा इसमें? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन।
युराऊन व यमनऊनल माऊन। जिस जहन्नम में फिरौन, कारून, हामान बेनमाजी जाएगा, ये वैलुन। और इसी का दूसरा नाम क्या है? गय्युन। कुरान में 16वां पारा, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवात फसौफ यल्कौना गय्या। अल्लाह फरमाते एक जमाना आएगा, ऐसे बंदे और बंदियां आएगी जो शहवात के पीछे दौड़ेंगे, नमाजों को बर्बाद करेंगे। अल्लाह फरमाता जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, फसौफ यल्कौना गय्या, बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा।